सचिन पायलट ने एक बार फिर अपने तीखे तेवर दिखा दिए और इस बार सीधा निशाना साधा है मोदी सरकार और राजस्थान की बीजेपी सरकार। पायलट ने कहा कि जब देश की अर्थव्यवस्था पर अमेरिका ने आर्थिक हमला कर दिया था, जब भारत के एक्सपोर्ट और इंडस्ट्री पर टैरिफ्स लगाकर करोड़ों लोगों की नौकरियों को खतरे में डाला गया, तब भारत की सरकार इस पर कोई ठोस प्रतिक्रिया देने की बजाय संसद में रात 2 बजे मणिपुर में राष्ट्रपति शासन का बिल लेकर आई। उनका आरोप साफ है, ये बिल जनता का ध्यान असल मुद्दों से भटकाने के लिए था और ये बीजेपी की पुरानी रणनीति है, जहां धर्म और भावनाओं के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश की जाती है। पायलट यही नहीं रुके, उन्होंने राजस्थान की सरकार की हालत को लेकर भी बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार तो चल रही है, लेकिन कंट्रोल किसके हाथ में है? वह खुद सरकार को नहीं पता, मंत्री, अफसर या दिल्ली के नेता कौन चला रहा है सरकार को। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद कह चुके हैं कि बड़े उद्योगपति सरकार का फोन तक नहीं उठा रहे। 35 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए, लेकिन ना तो निवेश आया, ना उद्योग लगे, ना ही रोजगार मिला। पायलट ने इसे राजस्थान की जनता के लिए शर्मनाक बताया और कहा कि सरकार की क्रेडिटेबिलिटी ही खत्म हो चुकी है। इसके अलावा उन्होंने सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पुलिस पर हमले हो रहे हैं, महिलाओं के साथ अपराध बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकार के पास न तो नियंत्रण है, न ही इच्छा शक्ति। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने एमएसपी पर जो वादे किए थे वो भी अधूरे हैं, न कानून बना, न कोई बोनस घोषित हुआ। ऐसे में किसान, युवा और व्यापारी सभी ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। पायलट ने बीजेपी पर डेडलाइन मैनेजमेंट और जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब विपक्ष सवाल पूछता है तो उसे राष्ट्रद्रोही कह दिया जाता है। विधानसभा में विपक्षी विधायकों को पाकिस्तानी कहे जाने जैसी घटनाएं सत्ता पक्ष की सोच को उजागर करती है। अंत में उन्होंने ये भी तंज कसा कि जब सरकार खुद ही कह रही है कि कोई फोन नहीं उठा रहा, तो राइजिंग राजस्थान जैसे कैसे कुछ हो सकता है? ये सिर्फ एक भ्रम बनकर रह गया है। पायलट ने इन बयानों के बाद फिर राजस्थान की राजनीति में हलचल मचा दिया है। अब देखना होगा भाजपा इस पर क्या एक्शन लेती है। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिए संवाद के साथ।